हाय एवरीवन, वेलकम टू टू स्टोरीज। आज की हमारी जर्नी शुरू हो रही है देहरादून एयरपोर्ट से और मैं जा रही हूँ दुबई। पहले मैं जाऊंगी दिल्ली एंड दिल्ली से दूसरी फ्लाइट लेकर मैं पहुंचूंगी दुबई। हमारी फ्लाइट बहुत डिले हो गई थी, रीजन बीइंग बहुत ज़्यादा फॉग था। दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझे एग्जिट करके दोबारा एंटर करना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पर मुझे मेरी पार्टनर मिलने वाली है जो मेरे साथ दुबई जा रही है। दुबई जाने के लिए हमें कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए थी, जिसके बिना प्लेन बोर्ड करना अलाउड नहीं था। ऑल्सो दुबई एयरपोर्ट पर भी हमें एक और कोरोना टेस्ट करवाना था, जिसकी रिपोर्ट आने तक हमें अपनी एकोमोडेशन में ही क्वारंटीन रहना था। ऑलमोस्ट दिल्ली पहुंच गए हैं। बस दिल्ली लैंड ही कर रहे हैं एंड थैंक गॉड हमने दुबई के लिए शाम की फ़्लाइट बुक की थी, क्योंकि मॉर्निंग की सारी फ़्लाइट्स फॉग की वजह से बहुत डिले हो गई थी और उसी वजह से मैं दिल्ली पहुंची अराउंड दोपहर 2:30 बजे। फाइनली हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे एंटर करा और एंटर करने के बाद हमने सबसे पहले कॉफ़ी पी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी एंड रिफ़्रेश होने के लिए कॉफ़ी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ऑल्सो हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, तो हमने बहुत ही टेस्टी से नूडल्स भी खाए। फाइनली सिक्योरिटी चेक करवा के हम दौड़े अपने चेक इन गेट की तरफ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। दिल्ली से दुबई के लिए हमने इंडिगो की फ़्लाइट बुक की थी, ऑप्शन और कोई था ही नहीं हमारे पास। शाम के जिस टाइम हमें जाना था उस टाइम पे इंडिगो की ही फ़्लाइट अवेलेबल थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिगो की फ़्लाइट बहुत क्रैम्प्ड फ़्लाइट थी एंड कोई एंटरटेनमेंट ऑप्शन भी नहीं था, बट दिल्ली टू दुबई शॉर्ट फ़्लाइट है एंड हम साथ थे तो अच्छा टाइम पास हो गया। फाइनली हम दुबई पहुंच गए और दुबई ऊपर से बहुत सुंदर और प्यारा दिख रहा था। दुबई में सिक्योरिटी चेक की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई और बाद में मेरा टेस्ट होना था, उसकी वजह से भी मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज मैं बहुत थक गई थी। हम काफ़ी लेट हो गए थे, एज रात के 12 साढ़े 12 बज चुके थे। एक्चुअली कोरोना टेस्ट के लिए बहुत बड़ी लाइन थी बिकॉज दुबई में रूल था कि कोई भी कहीं से भी आ रहा है उसे वहाँ पहुँच के कोरोना टेस्ट करवाना है, और उस टेस्ट को करवाने के बाद वो आपके पासपोर्ट के पीछे एक QR कोड का स्टैम्प लगा देते हैं, जिसको स्कैन करके आप अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन ले सकते हो एंड जब तक रिज़ल्ट नहीं आता आपको अपनी अकोमोडेशन में ही क्वारंटीन रहना है। दुबई बहुत सेफ था, बहुत सुंदर लग रहा था। रात में हमारी जो टैक्सी ड्राइवर थी वो भी फीमेल थी। रात में दुबई में ड्राइव काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी फिर भी मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी एंड कॉन्टिन्यूसली ड्राइव की वीडियो बनाती जा रही थी। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए एंड पहुंच के हमने खाया पिज़्ज़ा, जिसे खा के हम सो गए एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे और हमें दिखता है फॉग, और इस बार ये फॉग दिल्ली में नहीं दुबई में मिलता है। ऑल्सो उसी दिन हमने पूरा टाइम घर पे स्पेंड किया एंड हमने कुछ अच्छा खाया, जिसके बाद हमने अपने QR कोड स्कैन करे तो पता चला कि हमारी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं एंड शाम को हम निकल पड़े दुबई JBR की तरफ।
JBR एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट खाने मिलते हैं। एंड इस जगह की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ बीच साइड काफ़ी अच्छे हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं। एंड ये बहुत एंटरटेनिंग एंड रिलैक्सिंग जगह है। एंड अगर आप डे टाइम में आते हैं तो आपको वाटर स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेट इवनिंग के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वाइब है यहाँ पे। फैमिली वाले लोग होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा रात को शाम को आने से पहले। बहुत ही देर तक ये खुला रहता है और बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस जगह के बारे में थोड़ा और बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।